दोस्तों ये कहानी जॉन नामी एक ऐसे लड़के की है जो कि वर्जिन लड़की को किडनैप कर लेता है और उनसे उनकी खुशबू निकाल लेता है। तो दोस्तों जॉन इस कहानी में क्या क्या कांड करेगा ये आगे जाके हम इस मूवी में जानेंगे। इस मूवी का नाम है द परफ्यूम और ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी को कैसे डाउनलोड करना है ये हम आगे जाके बताएंगे। अब मूवी शुरू होती है और मूवी में हम जैसे ही देखते हैं कि जॉन को काफ़ी सारे लोग पकड़ के एक जेल में बंद कर रहे हैं और इसको जेल से जैसे ही बाहर निकाला जाता है तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरी भीड़ जमा है, जो लोग इसको खूनी और दरिंदा कह के बुला रहे होते हैं और जॉन की हवा निकली भी होती है। वहीं पर यह ऐलान किया जाता है कि अगर जॉन को 2 दिन बाद इतना ज़्यादा मारा जाएगा और इसकी सारी हड्डियां तोड़ दी जाएंगी और इसको जब तक कूटा जाएगा जब तक ये मर नहीं जाता। जॉन ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर हम एक औरत को देखते हैं। ये औरत यहीं पर भीड़ में एक बच्चे को जन्म देती है। इसने इससे पहले भी 4 बच्चों को जन्म दिया था लेकिन वो सभी मर चुके थे। ये समझती है कि ये भी मरा हुआ पैदा हुआ है, लेकिन अचानक से वो रोने लग जाता है। अब वो औरत जैसे ही भाग रही होती है तो उस पर इस बात का इल्ज़ाम लग जाता है कि वो अपने बच्चे को छोड़ के जा रही थी, जिसकी वजह से उस औरत को मौत की सज़ा दे दी जाती है और वहीं पर जॉन अकेला इस दुनिया में आ जाता है। अब इसको अकेला रहने की वजह से एक अनाथ आश्रम में डाल दिया जाता है। अनाथ आश्रम में पहले ही बहुत सारे बच्चे थे, इसलिए ये बच्चे फैसला करते हैं कि ये जॉन को मार देंगे, लेकिन वो जॉन को नहीं मार पाते और जॉन वहाँ से बच जाता है। अब जॉन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया था और इसकी उम्र 5 साल हो गई थी। जॉन अभी तक कुछ बोलना नहीं सीखा था, लेकिन जॉन के पास एक अजीब सी ताकत थी। जॉन किसी भी चीज़ को सूंघ के बता सकता था कि ये क्या चीज़ की खुशबू है और जॉन की ये ताकत आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रही थी। अब जॉन 13 साल का हो गया था और वो ये समझ गया था कि उसके पास जो चीज़ है वो किसी के पास भी नहीं है और जॉन ने अब आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी शुरू कर दिया था। अब वहीं पर जो अनाथ आश्रम की मालकिन होती है वो ये फैसला कर लेती है कि वो जॉन को बेच देगी। अब वो जैसे ही जॉन को बेचने का इरादा कर लेती है और जॉन को बेच के कहीं जा रही होती है तो वहीं पर लुटेरे उसको पकड़ लेते हैं और जिसने जॉन को ख़रीदा होता है वो जॉन से बहुत ही ज़्यादा काम लेता है। वहीं मूवी में अब हमें ये भी पता चल जाता है कि जॉन के पास एक ऐसी ताकत थी कि अगर कोई भी जॉन को छोड़ के जाएगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि मूवी के शुरू में उसकी माँ और अब उसकी हॉस्टल की मालकिन भी मर चुकी थी। ये आदमी जॉन से बहुत ही ज़्यादा काम ले रहा होता है और जॉन भी खूब मेहनत से काम कर रहा होता है, लेकिन एक दिन वो उसको पेरिस में अपने साथ सामान लेने भेज देता है और जैसे ही जॉन वहाँ पर घूम रहा होता है तो जॉन को अजीब अजीब खुशबू आना शुरू हो जाती हैं। जॉन ये खुशबू का पीछा करता है और ये देखता है कि ये एक परफ्यूम की दुकान है जहाँ पे काफ़ी सारे परफ्यूम्स और काफ़ी सारे लोग परफ्यूम्स खरीद रहे हैं। वहीं पर जॉन को एक अजीब सी खुशबू आती है जिसका पीछा करते हुए जॉन एक जाता है और उसको वहाँ पर एक लड़की नज़र आती है और ये लड़की में से ही खुशबू आ रही होती है। जॉन इसका पीछा करता है लेकिन ये लड़की इसको देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये समझती है कि जॉन कोई भिखारी है। ये इसको खाने के लिए फल देती है लेकिन जॉन इसके हाथ ही सूंघना शुरू कर देता है, जिसके बाद ये लड़की वहाँ से घबरा के भाग जाती है। जॉन इसके पीछे करता हुआ काफ़ी आगे तक जाता है क्योंकि उसे ये खुशबू बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अब वो लड़की चिल्लाती है लेकिन जॉन उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसके मुँह पर हाथ रख देता है और वहीं पर जैसे ही जॉन थोड़ी देर बाद हाथ हटाता है तो हमें पता चलता है कि ये लड़की मर चुकी है। अब जॉन इससे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि इस लड़की में से अब वो खुशबू आना भी बंद हो गई थी जिसको जॉन सुन के खुश हो रहा था। अब वहीं पर हम देखते हैं कि पेरिस में पहले काफ़ी सारे लोग परफ्यूम्स बनाया करते थे और यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मशहूर दुकानदार की एक शॉप होती है जो कि बहुत महंगे महंगे परफ्यूम्स बनाया करता था, लेकिन आजकल इसके परफ्यूम्स चल नहीं रहे होते। वहीं पर उसका असिस्टेंट आता है जो उसको एक परफ्यूम देता है। अब वो उसको बोलता है कि ये बहुत महंगा परफ्यूम है, लेकिन ब्रिस्टल इसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और वो इसको यहाँ से भेज देता है। अब जब वो परफ्यूम लगाता है तो उसको ये खुशबू काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन वहीं पर ब्रिस्टल ही सोच रहा होता है कि उसने ये परफ्यूम कैसे बनाया था। अब खुशबू सूंघ के वो भी इस परफ्यूम को बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वहीं पर उसके घर जॉन आता है। जॉन कुछ सामान देने उसके घर पर आया था, लेकिन जॉन फौरन खुशबू सूंघ के ये बता देता है कि जो परफ्यूम ब्रिस्टल ने लगाया है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिस पर ब्रिस्टल को काफ़ी ज़्यादा हैरत होती है। अब वो उसे बताता है कि इसके परफ्यूम में क्या क्या खामियां हैं, जिस पर ब्रिस्टल ही समझ जाता है कि जॉन के पास कोई तो ताकत है और वहीं पर जॉन उसको ये पूछता है कि मैं तुम्हें ऐसे परफ्यूम्स बनाकर दे सकता हूँ, जिस पर ब्रिस्टल उसकी काफ़ी ज़्यादा कोई बात नहीं सुनता और उसको बोलता है कि देखो मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए।
लेकिन वहीं पर जॉन उसका वो परफ्यूम बनाना शुरू कर देता है और जॉन बिल्कुल वैसा ही परफ्यूम बना लेता है। अब जॉन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें इससे भी अच्छा परफ्यूम बना के दे सकता हूँ, जिस पे ब्रिस्टल कुछ नहीं बोलता। और जैसे ही जॉन वो परफ्यूम बनाता है तो ब्रिस्टल को बोलता है कि आप इसे ट्राई करें, लेकिन ब्रिस्टल उसके सामने उसको ट्राई नहीं करता और जॉन को वहाँ से भेज देता है। अब जैसे ही उसके जाने के बाद ब्रिस्टल ही परफ्यूम ट्राई करता है तो उसे लगता है कि वो जन्नत में आ चुका है। और ब्रिस्टल को ये सब कुछ लगने पे ब्रिस्टल उससे जॉन के मालिक को खरीद लेता है। और जॉन के जैसे ही जॉन को खरीदता है तो जॉन का मालिक वहाँ पर मर जाता है, क्योंकि जॉन के पास ये ताकत तो थी और ये हम सबको मालूम थी। अब ब्रिस्टल उसको ये बता रहा होता है कि दुनिया में 12 तरह के परफ्यूम्स हैं और आज तक 13वां किसी ने नहीं बनाया, और जो 13वां बना लेगा वो परफ्यूम दुनिया का सबसे बेहतरीन खुशबू होगी। जिस पे जॉन ये बोलता है कि ये परफ्यूम मैं ही बनाऊंगा। अब ब्रिस्टल जॉन को परफ्यूम बनाने के बारे में सिखा रहा होता है और जॉन की दुकान उस दुकान पे बहुत ज़्यादा रश लग जाता है और वहीं पर ब्रिस्टल की बहुत ज़्यादा कमाई भी हो रही होती है। अब ब्रिस्टल कुछ जॉन से तरीके सीख रहा होता है और कुछ नई नई खुशबुओं के बारे में जॉन को बता रहा होता है कि जॉन कैसे इनसे नए नए परफ्यूम्स बना सकता है। लेकिन अब जॉन की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लग जाती है, क्योंकि जॉन जो है वो 13वां परफ्यूम बनाने के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा होता और जॉन की तबीयत इसीलिए बिगड़ती ही जा रही थी। लेकिन ब्रिस्टल उसको ये वाली बात कहता है कि वो उसे फ्रांस भेज देगा, जहाँ पे वो 13वां परफ्यूम बना सकता है, लेकिन उसको तकरीबन 100 परफ्यूम्स बनाने के तरीके सिखाने पड़ेंगे। जिसके बाद ब्रिस्टल उससे वो सारे तरीके सीख लेता है और वो सारे अपने पास एक जगह लिख लेता है और जॉन उसके बाद वहाँ से जा रहा होता है। अब जॉन जैसे ही जा रहा होता है तो वो उसको कुछ पैसे भी दे देता है। ब्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वहीं पर उन सब घरों में से सिर्फ ब्रिस्टल का घर पानी में गिर जाता है और वो भी वहाँ पर मर जाता है। अब जैसे ही वो वहाँ पर काम कर रहा होता है तो वो चर्बी की दुकान पर काम करता है, जहाँ पर वो ये सोचता है कि वो औरतों को मारकर एक ऐसा परफ्यूम बनाएगा जो कि 13वां परफ्यूम होगा, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। अब वहीं पर वो एक वेश्या को किडनैप कर लेता है और उसको भी मार देता है। अब वो जैसे ही उसको मारता है तो उसके बालों में से अजीब सा कुछ एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे वो परफ्यूम बनाने में कामयाब हो जाता है। अब जॉन ही समझ जाता है कि उसे कुछ ना कुछ करके यही काम करना है और वो ऐसे ही ये 13वां परफ्यूम बना सकता है। अब जॉन को जहाँ भी कोई खूबसूरत लड़की दिखती है वो वहीं उसको किडनैप कर लेता था और किडनैप करते ही उनसे वो परफ्यूम बना लेता था। अभी जॉन ने 2 जुड़वा लड़कियों से एक परफ्यूम बनाया था, जिसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी और ऐसी थी कि जो उसको सूंघे वो सूंघता का सूंघता रह जाए। दिन ब दिन इलाके से लड़कियां किडनैप हो रही थीं और जॉन का परफ्यूम बनाने में इजाफा होता जा रहा था। जॉन अब 12वां परफ्यूम बना चुका था, लेकिन इलाके में बहुत ही ज़्यादा हंगामा फैल चुका था, जिससे इलाके के लोगों ने अपने घरों में ताले लगाने शुरू कर दिए थे और शक की बिना पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारना भी शुरू कर दिया था। वहीं पर इलाके का एक बहुत बड़ा आदमी, जिसका नाम थॉमस था, थॉमस ये कहता है कि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसने लड़कियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है और उनके जिस्म पे कोई ज़बरदस्ती के घाव भी नहीं है, इसलिए हमें इससे बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। वहीं पर इलाके में ये बात फैल जाती है कि ये जो आदमी है इसको कुछ भी करके हमें पकड़ना होगा। वहीं पर एक आदमी चर्च में पादरी के पास आता है और उसको एक लेटर देता है, जिसमें ये बात बताई जाती है कि वो आदमी पकड़ा गया है। लेकिन थॉमस को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि थॉमस ये बोलता है कि ये इतना ख़तरनाक आदमी इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि थॉमस ये जानता था कि अगला शिकार जॉन की उसकी बेटी है। तो थॉमस ये फैसला करता है कि वो लोग ये शहर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे और थॉमस जैसे ही छुपा के अपनी बेटी को लेके जा रहा होता है तो वहीं पर जॉन उसकी खुशबू सूंघ के समझ जाता है कि वो भी यहाँ से जा रही है। जॉन उसका पीछा करते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब जॉन जैसे ही वहाँ जाता है तो वो जो वेश्या को मारा था उसका कुत्ता वहीं पर रह जाता है। अब उसका कुत्ता अपने कपड़े को खोदने लग जाता है, जहाँ पर उसको उसके मालिक के कपड़े नजर आ जाते हैं, जो कि एक आदमी देख लेता है। अब ये आदमी जब खुदाई और करता है तो उसको सारी लड़कियों के कपड़े भी वहाँ से मिल जाते हैं। अब यहाँ से ये लोग ये समझ जाते हैं कि इनका कातिल कौन था, लेकिन जॉन तो थॉमस के पीछे था, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी बेटी को मार के एक 13वां परफ्यूम बना ले। थॉमस ने ताला लगाया हुआ था, लेकिन जॉन फिर भी वो चाबी चुरा लेता है और बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जॉन जैसे ही वहाँ पर पहुँचता है तो जॉन उसको भी मार देता है। अब उसको मारने के बाद जॉन उसका परफ्यूम बनाता है और वो सारे परफ्यूम्स को मिलाकर एक परफ्यूम बना लेता है, जो जैसे ही बनाता है तो उसको वहाँ पर लोग किडनैप कर लेते हैं और उसको वहाँ पर सज़ा होने वाली होती है। अब जैसे ही उसको फांसी के तख्ते पर लटका रहे होते हैं तो जॉन आता है
और जॉन वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब जॉन वहाँ पर सिर्फ 2 कतरे परफ्यूम अपने ऊपर लगा लेता है, जिसके बाद हर कोई उसको मारने से इनकार कर देता है। अब जो लोग उसको लटकाने वाले थे वो ये कहते हैं कि आप तो बेकसूर हैं। अब जॉन जैसे ही अपने रुमाल पे वो परफ्यूम लगाता है तो पूरे इलाके में ऐसा लगता है जैसे जन्नत का मंजर पेश कर रहा है। हर आदमी एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पर जब सब एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं तो जॉन के दिल में अब थोड़ी सी वो लड़की याद आती है जिसको जॉन ने सबसे पहली दफ़ा मारा था, क्योंकि जॉन उससे मोहब्बत करता था। जॉन ये सोच रहा था कि अगर वो उस लड़की को नहीं मारता तो वो उसके साथ रह सकता था, इसलिए जॉन रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अब जॉन वहीं पर जाता है जहाँ पर जॉन का जन्म हुआ था। अब जॉन वहाँ पर जाता है और वही ख़ास परफ्यूम की बोतल अपने ऊपर पूरी उंडेल लेता है, जिसके ऊपर उंडेलते ही पूरा इलाका उस पर हमला कर देता है, क्योंकि इस परफ्यूम में तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात थी। अब जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है और ये स्टोरी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।